हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन टीम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से मैथ के प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है तो इन वर्गों के परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये पहला वर्ग है A1 और दूसरा वर्ग है A2। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल, और जो कि हम लोग वर्ग क्षेत्रफल क्या जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर अनुपाते A2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1:3 दिया हुआ है। अब देखिए, जब रूट लेंगे इसका, इन दोनों का रूट लेंगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा A1:A2। इधर का भी रूट लेंगे तो देखिए, रूट में 1 लिख दीजिए, अनुपाते रूट में 3 लिख दीजिए। ये देखिए, रूट में A1 स्क्वायर लिखते हैं, फिर रूट हटता तो A1 आ जाता बाहर। ठीक है, तो A1:A2 बराबर क्या आ गया, 1 का रूट हो या कुछ हो तो 1 ही होता है, अनुपाते √3 आ गया। देखिए, भुजा का अनुपात ये आ गया। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का, देखिए दोनों लिख दे रहे हैं। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणे भुजा। अब देखिए, भुजा तो ये है ही। अब देखिए, इधर 4A1A2 लिखेंगे। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा, 4A1 अनुपाते 4A2। ठीक है, इधर भी गुणा होगा, 4:4 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अनुपात का मतलब बटे होता है। देखिए, इधर भी ये कट जाएगा, इधर भी ये कट जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है, परिमाप ही है। और इधर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1:3 बचेगा। क्या आ गया अनुपात, देखिए सेम जो भुजा का था वही परिमाप का भी हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो निम्न में से क्या sin 2 थीटा के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें थीटा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जो sin 2 थीटा दिया है, ये देखिए एक फार्मूला आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा। ठीक है, जो कि सवाल में डी वाला ऑप्शन आपका सीधे दिया हुआ है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रेक्षा ने एक परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए, जबकि परीक्षा के अधिकतम अंक 550 थे। उसे कितने अंक में प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है टोटल 550 है, उसमें उसका 62% जो है प्रेक्षा को प्राप्त हुए हैं। तो बस देखिए क्या करना है, 550 का 62%, यानी 62% का मतलब बटे 100। यही हल कर लीजिए, उत्तर आ गया। देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 2 एकम 2, 31 दूना 62, 11 गुणे 31। ठीक, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 1 34। ये देखिए उत्तर आ गया, ये 341। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये देखिए, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, ये देखिए मैथमेटिकल एक तरह से रीजनिंग में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये रीजनिंग का पोर्शन है। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, हम केवल एक का ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ 13 पुरुष है, यहाँ 13 पुरुष, लेकिन देखिए महिला देखिए 3 5 5 है। एक का हम लोग पहले महिला का निकालते हैं, महिला का कम है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए एक महिला यहाँ हुई, और देखिए 3 पत्नियाँ, 3 बेटे हैं, उनकी 3 पत्नियाँ हैं, यानी 3 महिला यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई, टोटल 4 महिलाएं हो रही हैं। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है, एक ही में है, इसलिए हम लोग पुरुष का निकालेंगे नहीं। ठीक है, ये देखिए सॉल्व करने का सही तरीका होता है क्वेश्चन को कम से कम समय में अटेम्प्ट करने का। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन पे एक नज़र आपकी जानी चाहिए कि हमको क्या निकालें कि मेरा उत्तर उतने से आ जाए, बस हमको उतना ही करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए, एक परीक्षा में पूर्व को 60% अंक प्राप्त हुए, एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 18 अंक प्राप्त हुए। उसका कुल प्रतिशत 67.5% था। पहली परीक्षा कितने अंकों की थी? जैसे यहाँ पे दूसरी वाली देखिए 25 अंक की थी, तो उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कितने की थी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 60% यहाँ है और टोटल यहाँ दिया है, इसको भी हम लोग परसेंट में बदल लेते हैं। ठीक है, परसेंट में बदल के हम लोग अनुपात वाला वो लगा देंगे अपना। देखिए, कोई जब 18 में से मतलब 25 में से 18 अंक प्राप्त कर रहा है तो इसको परसेंट में कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, जितना पाता है ऊपर रहता है और टोटल नीचे आता है। अब इसको देखिए, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 18 चौक 72%। ठीक है, अब देखिए सवाल इतना सा रह गया कि पूर्व जो है एग्ज़ाम E1 फर्स्ट कर देते हैं में 60% प्राप्त कर रहा है, एग्ज़ाम E2 में कितना 72% पा रहा है, और E1 प्लस E2 में कितना पा रहा है? टोटल E1 प्लस E2 में कितना है उसका मिला के 67.5% है। अब देखिए हम लोग अनुपात में हम लोग क्या पढ़े थे कि E1 और यहाँ पे E2 और यहाँ पे E1 प्लस E2 आता है। ठीक है, और इसका डिफरेंस करके यहाँ लिख देते हैं, इसका डिफरेंस करके यहाँ लिख देते हैं। सेम देखिए, बस वही हम लोग लगा देते हैं। तो E1 60 है, E2 72 है और दोनों का कितना है? 67.5 है। देखिए तिरछे तिरछे ऐसे घटता है। अब देखिए 60 में 67 बड़े में से छोटे घटाते हैं। देखिए 67.5 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5, और यहाँ घटाएंगे तो 4.5। ठीक है साथियों। अब देखिए 72 ये पूछा है। देखिए 72 कौन सा है? ये आया है। 72 में कितने अंक पूर्णांक हैं? 25 हैं, यानी 72 कितना है? 25 पूर्णांक है। और हमसे यहाँ पे ये पूछा है, इसको 15 से काट लेते हैं। 15 तियाँ 45, 15 पचे 75। अब देखिए 5 की वैल्यू कितना है? 25 है, यानी कितना गुणा करने पे आया है? 5। तो बस 3 की वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगी? यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15। ये देखिए यही हमसे पूर्णांक पूछा था। ठीक है, इसमें कितना पूर्णांक था? ये 15। देखिए उत्तर आ गया साथियों। ठीक है, देखिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है साथियों। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 100 रुपये एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए हैं जिसमें 10% की दर वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और मतलब दूसरा 100 रुपये का निवेश एक वर्ष की योजना में किया गया है जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है? अब देखिए पहली जो साधारण ब्याज का ब्याज कितना है पहले पे, मतलब ब्याज यहाँ पे फर्स्ट कर देते हैं, कितना है? 10% है। लेकिन ब्याज सेकंड देखिए यहाँ पे यही समझना है आपको। ब्याज जो सेकंड है, पहली बात तो अर्धवार्षिक है, मतलब 6 महीने पे ही 1 साल के बराबर हो जा रहा है। अब देखिए ब्याज जब अर्धवार्षिक होता है दोस्तों, अर्धवार्षिक जब होता है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है? जो ब्याज रेट होता है यानी 10% जो है इसको आधा कर देते हैं पहली बात तो, यानी 5% हो जाएगा। और समय कितना? समय जो होता है, समय ये बताइए, जब 6 ही महीने पे 1 साल के बराबर लिया जाएगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा समय? समझ रहे हैं? यानी 6 महीना जो होता है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 साल यानी 12 महीना कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये सवाल हो गया कि 5% ब्याज है और 2 वर्ष समय का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब हमने देखिए आपको एक फार्मूला बताया था 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, A प्लस B प्लस A गुणे B बटा 100। और जहाँ हमने क्या बताया था? A बराबर B होता है, यानी जो ब्याज होता है वही दोनों सेम होता है। ठीक, यानी 5%। अब देखिए यहाँ रख के हम लोग निकाल लेते हैं ब्याज कितना आएगा। 5 प्लस 5 और प्लस 5 गुणे 5 बटे 100। अब ये कितना आ जाएगा? 5 5 10 प्लस 5 25, जब नीचे 2 जीरो है घटे दशमलव जब यहाँ आ जाएगा लग जाएगा 2 अंक पहले, यानी 10.25। ठीक,
अब देखिए ये इतना, ये 10.25% आ गया, और यहाँ पे देखिए ब्याज फर्स्ट कितना है, 10% है। तो ये क्या कहा है सवाल, देखिए लास्ट में पढ़िए, दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है। अब बताइए अधिक कितना है, अधिक कितना है साथियों, दूसरा वाला ब्याज कितना है 10.25 है, और पहला कितना है 10 है। जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये परसेंट है दोनों, ठीक है, 10.25% आ जाएगा। अब देखिए बस अब हमको पैसा में यही निकाल लेना है, इसको 100 रुपये है, 100 रुपये है, इसका 10.25% निकालेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 25.25, और परसेंट का मतलब बटे 100 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 तो ये कट गया, यानी 10.25 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसको पैसे देखिए, उत्तर देखिए, पैसे में 25, अब देखिए आपको ये वो कुछ करना ही नहीं, पैसे में आएगा कि रुपए में आएगा, ठीक, 25 आ गए, यानी 25, ये देखिए सी वाला उत्तर हो गया। अब ये 25 पैसे का मतलब क्या है, अब बताइए 10.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 रुपये है, 1/4 रुपये का मतलब कितना होता है, 25 पैसा होता है, ठीक है। ये देखिए उत्तर आ गया साथियों, 25 पैसा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आज अपना ये लास्ट क्वेश्चन था आज की सेशन का, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए साथियों, ठीक है। धन्यवाद साथियों।